नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। एक ऐसा मुहूर्त जिसमें लक्ष्मी जी आने का योग बने, न कि जाने का। और एक ऐसा मुहूर्त जो हमें सिर्फ धन से ही नहीं, पारिवारिक तौर पे भी लाभ दे। हमारे बच्चों की शादियां भी हो, हमारे को धन भी प्राप्ति हो, बच्चों का जीवन भी सुखद हो, या मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव है वो भी दूर हो। तो ऐसा मुहूर्त कौन सा समय रहेगा, उसका हम जो है वो आंकलन करते हैं। देखिए, जो पंचांगों में होते हैं, जो अखबारों में आते हैं, वो तो एक जनरल मुहूर्त है ही। लेकिन हम जब बात करते हैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग, हम जब बात करते हैं अपनी गणनाओं के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास बहुत अच्छा एक वाइड रेंज पे अगर हम काम करें तो लगन, नवमास और दसमास। लगन जो है वो नहीं बदलता है, लगन तो हमें वही मिलता है। लेकिन नवमास जो है वो वैवाहिक जीवन, और दसमांश जो है कर्म है। यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं ना, तो मुहूर्त हमारा और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है कि नवमास मैरिटल लाइफ को दिखाता है, चाहे वो हमारी हो चाहे हमारे घर में बच्चों की हो। अगर हम लक्ष्मी जी आने के समय में, यानी कि जब हम लक्ष्मी जी को बुलाते हैं दीपावली पे, अगर हम एक अच्छे नवमास में पूजा करें तो हमारे घर में जो बच्चे हैं या हमारी खुद की मैरिटल लाइफ अच्छी रहती है, उनकी भी अच्छी रहती है, बच्चों की। साथ में बच्चों के नए विवाह के योग भी बनते हैं। तो अच्छा एक मुहूर्त निकालना चाहिए। दूसरा कि दसमांश अगर अच्छा होगा तो हमारे घर में धन भी आएगा, व्यापारिक गतिविधियाँ अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि अच्छा जो है हमें लाभ मिलेगा। तो हाँ, उन सब चीज़ों का आंकलन लेते हुए मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण एक आपको बहुत ही अच्छा एक मुहूर्त बना के दिया है, जिसका आप जो है वो लाभ लें। और वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखें, जिससे कि आपको जो है वो मुहूर्त की जो विशेषताएं हैं ना, वो पता चले कि मुहूर्त हम कैसे निकालते हैं, किस तरह से उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। यही नहीं है कि मैंने कह दिया तो वो सर्वोत्तम है, उसे हम फलादेश करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके सभी परिवार को मेरी तरफ से और मेरे पूरी की पूरी टीम शिवाय एस्ट्रोलॉजर की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको इस दिवाली धन से, सुख से, समृद्धि से भर दे। सबसे पहला हमारा ये कार्य होता है। दूसरा कि जो हम मुहूर्त निकालते हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सबसे पहले कि हमें जो है वो स्थिर लग्न में ही मुहूर्त निकालना चाहिए। जैसे कि माता लक्ष्मी जो है वो आके स्थिर हो जाए हमारे घर में, कहीं पे भी न जा पाए। एक तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय रहता है। दूसरा कि चौगड़िए हमें अच्छे मिलने चाहिए। तो जो हम घर परिवार की बात करते हैं तो सायंकाल का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, और इस समय हमें सायंकाल भी चाहिए, ठीक है ना। एक रात्रि को 12 बजे भी आता है सिंह लगन में, लेकिन वो परिवार के तौर पे देखा जाए तो देखो हमें शाम का मुहूर्त बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हम वृषभ लगन वाले स्थिर लगन पे ही बात करेंगे, जो शाम को 6 सवा 6 बजे आ जाता है। लेकिन ये मुहूर्त जो है वो 7:35 तक रहेगा, उसके बाद मिथुन लगन आ जाएगा। तो हमें इसका लाभ लेने के लिए क्या है, एक अच्छा सा समय पिन पॉइंट करना है, जो नवमास और दसमास के द्वारा भी अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है, इसमें जो चौगड़िए हैं, तो हमारे पास जो चौगड़िए रहेंगे वो 5:27 से शुभ का चौगड़िया चलेगा, जो आपका 7 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो हमें शुभ का चौगड़िया लाभ ले सकते हैं, या इसके बाद हमें जो है वो अमृत का चौगड़िया भी 7:08 से चलता है, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे जो क्राइटेरिया हमारा है कि एक तो सायंकाल, एक आपका वृषभ लग्न, एक आपका जो है वो अच्छे चौगड़िए, शुभ के, अमृत के या चर के चौगड़िए, ठीक है। तो हमें तीनों ही चीज़ों में, जैसे शुभ का चौगड़िया ले लेंगे, सायंकाल का समय ले लेंगे, और हमें स्थिर लगन में वृषभ लगन भी मिल जाए। तो इसके लिए मैंने जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो निकाला है मुहूर्त, उसका मैं टाइम आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने ये दिल्ली का लिया है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, नॉर्मली ये अच्छा चल जाएगा, पूरे राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम एक इसमें एक अच्छा सा मुहूर्त लेते हैं। हमने निकाला है 6:35 का मुहूर्त है हमारे पास, ठीक है। 6:35 पे हमारा क्या योग चलेगा, ठीक है। देखिए, 6:35 अगर हम देखेंगे तो हमारा जो तिथि है वो हमारा राहु का है, और जो वार है वो आपका जो है वो चलेगा सूर्य का, संडे है, सूर्य का वार चलेगा। योग जो है वो भी हमें क्या चलेगा, सूर्य का चलेगा। तो योग और वार जब मिल जाते हैं ना, तो हमारे काम के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। और अगर हम इसमें कुंडली देखते हैं तो वृषभ लगन की कुंडली, ये तो आपको ये मानेगी वृषभ लगन में जो हम इस पूजा करेंगे ये सेम रहेगी, इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए चाहे वो आप कोई सा भी मुहूर्त कर लीजिए, वृषभ लगन का कोई भी मुहूर्त, ये सेम रहेगी कुंडली, ठीक है। ये कुंडली भी अच्छी है, कोई ऐसी बुरी नहीं है, अच्छी है। अब इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो नवमास और दसमास रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम उस मुहूर्त में सुधार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने 6:35 बताया ना, इसमें क्या फ़ायदा है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास नवमास है और दसमास दोनों पे जाते हैं,
तो देखते हैं कि जब हम लगन कुंडली देखते हैं तो लगन कुंडली में हमारे पास जो आ रहा है कुंभ लगन आ रहा है, नहीं सॉरी, कुंभ जो है वो 10वें घर में आ रहा है। इसका मतलब शस्त्र राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। बुध 7वें घर में व्यापार का कारक है, तो दोनों ही मजबूती से हमें व्यापारिक तौर पे लाभ दे रहे थे माता लक्ष्मी के लिए। शुक्र जो है वो थोड़ा सा नीचस्थ है, शुक्र जो है वो थोड़ा सा नीचस्थ है, जो है तो है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे राहु जो है, अब शुक्र तो रहेगा ही क्योंकि वो लंबा चलता है। अब राहु जो है वो लाभ घर में है, तो राहु हमेशा 3, 6 और 11 में अच्छा परिणाम देता है, तो हमारे लिए एक फायदेमंद योग है। तो कुल मिला के हमारे लिए गुरु, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और ये सब अच्छे राजयोग में है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो मेन जो पॉइंट है ना वो है हमारा नवमांश। नवमांश में अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो शुक्र है ना नीच का, ये नवमांश कुंडली में 12वें घर में चला गया, मेष राशि में। तो 12वें घर में जाने से क्या होता है कि आपका ये जो है वो 12वां घर इसके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे उसका जो ये नीच जो हो रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको कम कर देगा और लाभ हमें देगा। नवमांश में फायदेमंद योग बन रहा है। इसके बाद हमारे पास जो चतुर्थेश जो हमारा जो सुख समृद्धि का कारक है वो लगन में ही बैठा है, सूर्य वृषभ राशि में। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, यानी सिंपल से बहुत अच्छा राजयोग बनता है। दूसरा क्या हो रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है कि दोनों का जो नवमांश पति है ना वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो नवमांश में 12वें घर में बैठा है, तो इसको बल मिल रहा है। अब नवमांश कुंडली में क्या हो रहा है कि हमारे जो चौथे घर में सुख स्थान और 10वें घर कर्म भाव में चंद्रमा और गुरु सब सप्तम दृष्टि से गज केसरी योग बना रहा है, यानी कि केंद्र का गज केसरी योग है, जो बहुत राजयोग है। दूसरा क्या हो रहा है कि गुरु, व्यापार का कारक गुरु 5वें घर में स्वराशि का उच्च का हो रहा है, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हमारे लिए ये कहेंगे D9 चार्ट एक राजयोग है, जिससे क्या फायदा मिलेगा। एक तो हमारे को यहाँ पे फैमिली से संबंधित यानी कि परिवार से संबंधित लाभ मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर अड़चनें हैं तो वो दूर होगी, हमें अच्छा फल मिलेगा वैवाहिक से संबंधित, यानी कि हमारे पति पत्नी के बीच जो मतभेद है वो दूर होंगे। जिन लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो रही है ना, उन लोगों को शादी के जो है योग बनेंगे, यानी माता लक्ष्मी आपको इस बार इस मुहूर्त के अंदर आपके घर में शादियों के तौर पे वृद्धि करने वाली है और धन लाभ मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा आपके लिए। दूसरा अगर हम दशमांश में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये जो सूर्य है वो लगन में बैठा है, तो सूर्य तो कारक ही आपकी समृद्धि का है, तो इसका मतलब एक राजयोग है, इसका हमें फायदा ही ले लेना है। दूसरा क्या हो रहा है कि हमारे केंद्र में सब सप्तम दृष्टि से गज केसरी योग बन रहा है, एक राजयोग है जिसे हमें लेना ही चाहिए। और व्यापार का कारक बुध 5वें घर में बैठा है, जो हमारी गुणवत्ता को निखारता है, तो एक राजयोग है। फिर शुक्र और राहु तीसरे घर में है, राहु भी तीसरे घर में राजयोग, शुक्र भी तीसरे घर में राजयोग, तो यानी कि ये जो योग बन रहा है ना D1, D9 और D10 तीनों में एक अच्छा योग बन रहा है। तो मैं एक सिंपल तौर पे ये कह सकता हूँ कि आपको इसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए, यानी 6:35 पे सायंकाल में इस मुहूर्त का लाभ लेने से आपको लाभ है। सर्वाष्टक वर्ग में 40 बिंदु सुख स्थान में बन रहे हैं, यानी कि सुख तो मिलेगा, ठीक है। और 10वें घर में बन रहे हैं 28 और 11वें घर में बन रहे हैं 35। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारी जो दो मेहनत है, चाहे हम 100 रुपये की मेहनत कर रहे हैं तो हमें 110 रुपये 20 रुपये मिलेंगे, यानी कि हमें लाभ मिल रहा है। तो इस मुहूर्त का संपूर्ण लाभ लीजिए, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, आपको लाभ रहेगा। तो ये मुहूर्त का प्रयोग आप अच्छी तरह से करिए। 6:35 पे है ये मुहूर्त, आराम से मौज करिए इस मुहूर्त में। और मैं दोबारा ये कामना करूँगा कि आपको इस साल समृद्धि से आपका जो है वो घर बढ़ जाए, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।